और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कल जो हमारा काम हुआ था उसके अंदर रूल्स और जो हमारे बेसिक ऑफ अकाउंटिंग थी, टर्म्स थी, वो हमने खत्म की थी। आज हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्रीज होती क्या है, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जर्नल एंट्रीज वो होती हैं जो बिजनेस के अंदर डेली की ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम उनको लिखते हैं। ट्रांजैक्शंस कौन सी, लेन देन बोलते हैं जिसे हम, जब हम कुछ गुड्स खरीदेंगे, बेचेंगे, किसी से कैश रिसीव करेंगे, पेमेंट करेंगे, वो सब क्या होगी, ट्रांजैक्शंस होती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे हम। आज हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। ये हमारे पास जर्नल एंट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं। हमारे पास यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं। आज हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री करने के लिए एक परफॉर्मा तैयार किया जाता है। आज हम वो परफॉर्मा भी तैयार करेंगे। सबसे ऊपर हम लिखते हैं जर्नल, तो हमने यहाँ पे लिखा जर्नल। जो जर्नल होता है हमारा, वो बीच में लिखा हुआ होता है, तो हमने इसको बीच में सेंटर में करना है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और क्या किया, इसे सेंटर में कर दिया। हमने इसे अपर केस करके बड़ा कर दिया। उसके बाद इसका परफॉर्मा कैसे तैयार किया जाता है, तो सबसे पहले हम इंसर्ट में गए और हमने यहाँ पर टेबल में जाकर हमने यहाँ पे ड्रा टेबल ले ली। या हम अगर यहाँ पे इंसर्ट टेबल ले लेते हैं, ओके, तो आपके पास ऐसे आ जाएगा। तो हमने इरेजर से इसे इरेज कर दिया। आपको एक बार परफॉर्मा बताना है। उसके बाद हमने ड्रा टेबल में गए। सीधा एक बार बता देते हैं आपको। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो आएगा उसे हम बोलेंगे डेट। यहाँ पर हमारा डेट का कॉलम होगा। फिर हमारा यहाँ पर पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट हमारा होगा लेजर फोलियो का कॉलम। जब हम जर्नल एंट्री करते हैं, तब हम यहाँ पर लेजर फोलियो लिखते हैं, LF लिखते हैं। LF का मतलब लेजर फोलियो होता है। फिर हमने यहाँ पर अमाउंट लेंगे। ये अमाउंट हमारी डेबिट साइड होती है। फिर हमने एक नेक्स्ट कॉलम लिया, अमाउंट क्रेडिट साइड। ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। देखो, हमने यहाँ पर जर्नल लिखा ऊपर, यहाँ पे डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, ये LF लेजर फोलियो होता है। जो इसका यूज है वो जब हम रजिस्टर्स करेंगे टैली के, तब इसका यूज भी आएगा। नेक्स्ट होता है अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, डेट। अब हमने देखा जो हमारे पास जर्नल एंट्री है उसमें
उसमें हमें डेट नहीं दी हुई। जब डेट नहीं दी होती और सीरियल नंबर दिए होते हैं तो हम डेट के अंदर सीरियल नंबर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 लिखा सीरियल नंबर से, और फर्स्ट एंट्री थी हमारी सिया राम स्टार्टेड। यहाँ पे सिया राम ने स्टार्टेड किया, क्या स्टार्ट किया, बिजनेस। तो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। क्या किया, सिया राम ने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सिया राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, कितना, 50,000 रुपए, 50,000 के साथ क्या किया, सिया राम ने बिजनेस शुरू किया। जो सिया राम ने बिजनेस शुरू किया है, तो हमने रूल्स के अंदर भी करना सीखा था कि एक चीज डेबिट होती है और दूसरी चीज क्रेडिट होती है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं। हम फर्स्ट एंट्री थी सिया राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सबसे पहले एक बात ये बताई थी आपको, जब थ्योरी करवाई थी, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस वक्त जो हम पैसा लगाते हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं। एक और चीज ऐड की थी, कैपिटल हमेशा क्रेडिट रहती है, इसलिए यहाँ पर हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। बिजनेस शुरू किया है, सिया राम ने बिजनेस में क्या लगाया है, कैश लगाया है। मतलब हमने ये देखना है कि बिजनेस में क्या हो रहा है। जब सिया राम ने बिजनेस शुरू किया तो जो कैश था 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए, वो कहाँ गया, बिजनेस में गया। मतलब कि रिसीवर हो गया क्या, बिजनेस। क्या रिसीव किया बिजनेस में, कैश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट लिखा हमने, और फिर हम अमाउंट में, डेबिट है कैश, इसलिए जो कैश की अमाउंट है वो यहाँ पर हम कितनी अमाउंट लिखेंगे डेबिट में, 50,000 रुपीज। हमने यहाँ पे क्या अमाउंट लिखी, 50,000 रुपीज कैश आ गया बिजनेस में। किस नाम से आया, कैश किस नाम से आया, कैपिटल, क्योंकि उसने बिजनेस शुरू किया था कितने से, 50,000 से। हम यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे, जब बिजनेस स्टार्ट होने की बात होती है जो नाम होता है वो सिर्फ हम नरेशन में शो करते हैं। टू, टू क्या किया, टू बिजनेस शुरू करा है तो क्या वर्ड लगाएंगे, कैपिटल। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट था हमारा, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, 50,000 पे जो हमने डेबिट किए थे वही अमाउंट हम 50,000 से क्रेडिट कर देंगे। ये आपकी फर्स्ट एंट्री हुई। हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, हमारा क्वेश्चन था सिया राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सिया राम ने बिजनेस शुरू किया है 50,000 रुपए के साथ। तो आप देखोगे तो हमने एंट्री की है यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कैपिटल लिखते हैं, कैश को इसलिए डेबिट किया क्योंकि बिजनेस में कैश आ गया। नरेशन में लिखेंगे फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये आपकी फर्स्ट एंट्री थी। अब हम सेकंड एंट्री करेंगे। यहाँ पर सेकंड एंट्री के लिए हमने पहले क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्या क्वेश्चन था हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज का मतलब होता है खरीदना, गुड्स माल, फॉर कैश कैश में माल खरीदा, कितने का, 20,000 रुपए का। क्या कह रहा है, परचेज गुड्स माल खरीदा फॉर कैश रुपीज 20,000, 20,000 रुपए का माल खरीदा। जब माल खरीदा है, कैश देके खरीदा है, तो परचेज हमेशा डेबिट होती है। कल बताया था, परचेज का मतलब होता है खरीदना। खरीदना मतलब कि माल हमारे पास आ रहा है। जो भी चीज आपके पास आती है वो डेबिट होती है। यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल लग गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज आएगी उसे डेबिट कर देंगे, जो चीज जाएगी उसे क्रेडिट कर देंगे।
गुड्स आ रहा है, गुड्स मतलब कि परचेज, खरीद रहे हैं हम माल को, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे? जो अमाउंट वहां दी हुई थी, कितनी अमाउंट दी हुई थी? 20,000 रुपए। तो हम यहाँ पे 20,000 रुपए लिखेंगे, 20,000 रुपीज। अब हमने यहाँ पे 20,000 से डेबिट कर दिया। जब हम कुछ गुड्स लेने जाते हैं तो सामने वाला हमसे क्या लेता है? हम कुछ भी सामान लेने जाते हैं मार्केट में तो कैश लेके आना होता है, तो कैश हमारा कम हो जाता है। तो हमने यहाँ पे टू कैश अकाउंट, हमने यहाँ पे क्या लिखा? टू कैश अकाउंट, इसे हमने क्रेडिट कर दिया 20,000 से। 20,000 से हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका मतलब हुआ कि आपने माल खरीदा था 20,000 रुपए का, वो आप अपने बिजनेस में ऐड कर दिया। टू कैश, पैसे हमारे पास से कम हो गए, कितने? 20,000 रुपए। जो चीज कम होती है उसे क्रेडिट किया जाता है। हम नरेशन में लिखेंगे फॉर गुड्स परचेज्ड, माल खरीदा है, फॉर कैश, कैश में खरीदा है। अभी तक जो आज हम एंट्री करेंगे वो कैश की करेंगे, कल जो हम एंट्री करेंगे वो उधार की करेंगे। थर्ड एंट्री है हमारी, थर्ड एंट्री रीड करेंगे हम, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज का मतलब होता है खरीदना, फर्नीचर का मतलब होता है जो आप ये लकड़ी का वुड का जितना भी काम होता है ये सब फर्नीचर में आता है। जैसे बिजनेस में सोफा बना हुआ होता है, टेबल्स होती है, चेयर्स होती है, वो सब अलमीरा होती है, वो सब फर्नीचर होता है। फॉर कैश, 6,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर और जो एंट्री थी उसमें गुड्स परचेज था, इसमें फर्नीचर परचेज है। जो गुड्स परचेज था वो माल था, गुड्स था, बेचने के लिए लाए थे। जो परचेज फर्नीचर है ये एसेट्स है। एसेट्स, एसेट्स जब खरीदते हैं तो उसको उसके नाम से शो करते हैं। हमने 6,000 रुपीज, 6,000 रुपए की एसेट खरीदी फॉर कैश, कैश देकर। तो एंट्री क्या करेंगे हम यहाँ पर? अब हम इसके नाम से लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने से? 6,000 रुपीज से। अब हमने एक चीज डेबिट कर दी तो क्रेडिट भी करेंगे। जब फिक्स्ड एसेट्स लेके आए तो उसमें क्या लिखा था? परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा कैश में, कितने? कैश दे आए तो पैसे कम हो गए, तो यहाँ पे हमने लिखा टू कैश अकाउंट। कितने से? 6,000 रुपीज से। हमने माल फर्नीचर खरीदा था, फिक्स्ड एसेट्स थी, इसलिए इसके नाम से डेबिट किया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 6,000 एंटर किया हमने। यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे इसकी, फॉर फर्नीचर परचेज्ड, कितने की? रुपीज 6,000। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, हमने यहाँ पे फोर्थ एंट्री स्टार्ट की। कितने से? क्या एंट्री है? सबसे पहले ये देखेंगे, फोर्थ एंट्री में है पेड कैश टू सुभाष। पेड का मतलब होता है भुगतान करना, कैश का मतलब नकद। सुभाष को भुगतान किया मतलब कि सुभाष को पैसे दिए हमने। 8,000, 8,000 रुपए की पेमेंट की है हमने सुभाष को। अब रिसीवर कौन हुआ? सुभाष। पैसे किसके पास जा रहे हैं? सुभाष के पास। जो रिसीवर होता है उसे हम डेबिट करते हैं और पैसे चले गए, गिवर हो गया, तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी यहाँ पर? सुभाष, हमने पेमेंट की है ना, सुभाष अकाउंट डेबिट। कितनी थी? 8,000 रुपीज, तो हमने इसको 8,000 से डेबिट कर दिया
और क्या कर दिया, रिसीवर था, पेमेंट दे रहे थे हम सुभाष को, तो हमने इसको डेबिट किया और 2 में क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे 4 कैश पेड टू सुभाष। हमने क्या कहा था, कैश पेड टू सुभाष, कैश पेमेंट करी हमने सुभाष को, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगा यहाँ पर, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर होता है उसे डेबिट कर देते हैं। कैश हमारा रियल अकाउंट है, इसलिए इसमें रूल लगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी चीज जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 5th जर्नल एंट्री, रिसीव्ड कैश, रिसीव्ड कैश, कैश रिसीव्ड हुआ हमें किससे, फ्रॉम कविता, कविता से हमें कैश रिसीव्ड हुआ, तो कितना रिसीव्ड हुआ, ₹10,000, हमने कविता से 10,000 रुपए रिसीव्ड हुआ। तो अब जब कविता से रिसीव्ड होगा तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा कैश हमारे पास आ गया, नहीं आता है पैसे तो हमारे पास आ जाती हैं, तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000 थे, 10,000 रुपए आ गए, किससे लेने थे, कविता से, देने वाला कौन है, कविता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कविता, टू कविता अकाउंट कितने से, 10,000 से। देखो क्या एंट्री थी, कैश जो था हमने रिसीव किया था कविता से, तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कविता अकाउंट, कैश को डेबिट कर दिया हमने 10,000 से टू कविता अकाउंट, और हमने कविता से पैसे जो लेने थे उसने हमें दे दिए, तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। नरेशन में क्या लिखेंगे, फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम कविता, किसी भी स्टूडेंट को आज के टॉपिक में से कुछ भी पूछना है वो अभी पूछ सकता है, कोई भी एंट्री ऐसी जो किसी को समझ में ना आई हो वो पूछ सकता है। किसी भी स्टूडेंट को आज की एंट्री समझ में ना आई हो वो पूछ सकता है। एक, जिन स्टूडेंट्स ने अपनी स्टूडेंट आईडी नहीं डाली है वो पहले अपनी स्टूडेंट आईडी डाल लो, नहीं तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी। ये तो वो एंट्री थी जो मैंने आपको करवाई है आज क्लास में। अब आज आपको घर से भी करने के लिए होमवर्क मिलेगा, आपको घर से काम करना है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आपको घर पे करने हैं, आप ये नोट कर लो। फर्स्ट जर्नल एंट्री है, मनोहर लाल स्टार्टेड विद कैश, मनोहर लाल ने बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 रुपए से, ये है फर्स्ट एंट्री। सेकंड है परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा फॉर कैश 10,000, 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। थर्ड एंट्री है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, माल खरीदा 25,000 रुपए का
कैश में खरीदा है, थर्ड एंट्री। फोर्थ एंट्री है सोल्ड, बेच दिया, गुड्स फॉर कैश, नकद माल बेचा 15,000 रुपए का। फिफ्थ एंट्री है हमारी पेड कैश फॉर राम, पेड भुगतान किया कैश राम को, नकद भुगतान किया है राम को, 30,000 रुपए की पेमेंट की है, ये आपकी फिफ्थ एंट्री है। ये जो 5 एंट्रीज हैं ये अपनी कॉपी पे उतार लो, कल इसके आपको आंसर देंगे। आप सबने नोट कर लिया? स्टूडेंट्स आपसे ही पूछ रहे हैं, जो काम अभी दिया था क्वेश्चंस वो नोट हो गए आपके? बताओ, नोट हो गए आपके? ये तो 5 क्वेश्चन तो हो गए मैम जी नोट। जो 1 से 5 क्वेश्चन आपको मैंने करवाए थे वो, ये 5 जो क्वेश्चन है ये आपको घर से करने हैं, कल इसके आंसर बताएंगे आपको। हाँ जी, टैली किस टाइम शुरू होगी? टैली देखो आपको अकाउंट्स आता है पहले? है मैम? पहले आपने अकाउंट्स किया हुआ है, थ्योरी की हुई है इसकी? नहीं मैम, अब स्टार्ट होनी थी। टैली का ही पार्ट है, पहले आपको अकाउंट्स करवाएंगे फिर आपको टैली करवाएंगे ताकि आपको समझ आया। अगर पहले बेसिक हो लिया। अब टैली शुरू है मैम। कह रही थी आज 9:30 बजे का बैच है। तो आपको थोड़े 15-20 दिन में टैली स्टार्ट करवा देंगे, जो काम करवाया जा रहा है वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो आपने यस मैम। जो आपको अब क्वेश्चन दिया है वो नोट करें आपने? बताओ। नहीं मैम, मैं अब लेट हो गया। तो आपने कहा भी नहीं मुझे नोट करने हैं। मैं लेट हो गया। और आप 9:30 पे क्लास होती है तो आप ये, और स्टूडेंट्स आप सबने नोट कर किस लिया? टाइम मैम? सही 9:30 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है मैम। आपको जो आज काम करवाया है वो समझ में आया है आपको? मैम जी मतलब 5-6 पूछे थे मैडम जी ये क्वेश्चन, आप पर्सनल अकाउंट करवा रहे थे ना वो मोहन लाल वाला, जब स्टार्ट किया मैम। और ये अकाउंट के तो 3 फॉर्मूले कर लिए थे मैडम, तीनों। ये अब आपको जर्नल एंट्री कराएंगे ताकि आप टैली में आसानी से काम कर सको। अगर आपको ये अच्छे से आ जाता है तो आप टैली में आसानी से काम कर सकते हो। अगर आपको यही नहीं पता कि कैसे एंट्री होगी तो आप कैसे काम करोगे? हाँ ये अकाउंट वाला तो कर लिया मैम जी, पर्सनल अकाउंटिंग का तो वैसे तो पता चल गया मैडम जी मोटा मोटा तो। आप इसको पर ये वाला मैं बाद में लेट पहुंची मैडम आपके पास में। तो आप ना YouTube से भी पढ़ सकते हो, RCIT नॉर्थ हरियाणा पे, वहां पे जितना भी काम करवाया है 5 क्लासेस वो सारी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, वहां से कर सकते हो आप। ठीक है मैम, थैंक यू मैडम। आप डेली का डेली करोगे तो आपको टैली करने में भी मजा आएगा। हाँ टैली तो जोगिंदर सर ने करवा दी थी मैडम, आप करवाई थी, पर प्रियंका मैडम ने भी करवाई थी। तो फिर ये कुछ टॉपिक रह गए थे मैडम जी। कोई बात नहीं, बड़ी कर लो जो आपकी क्लासेस लग रही हैं। हाँ जी। प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, और टैली तो हर जगह पे काम आती है। यस मैम। अच्छे से कर लो, आगे जॉब भी मिल जाएगी फिर। मैम
कल ये जो आज आपको काम मिला है, ये आपको काम करके कॉपी लेके बैठना, इसके आंसर्स रिपीट करेंगे, उसके बाद आगे काम भी करवाएंगे और रोज काम देंगे अब आपको करने के लिए घर से। लॉकडाउन है ना, 9:30 बजे पहुंचना पड़ेगा मैडम जी इस पर। हाँ आपको घर पे भी पढ़ना पड़ेगा, लॉकडाउन है, खाली हो घर पे, अच्छे से काम किया करो बैठ के, अकाउंट्स का टाइम पास हो जाएगा फिर आपका, है ना। ये बात तो है मैम जी, लॉकडाउन में तो नहीं तो जी कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कर लेते। ये काम आपका कॉपी पे ही होगा, जो भी आपकी 15 से 20 दिन की क्लास होगी कॉपी पे ही होगा, उसके बाद प्रैक्टिस का काम शुरू होएगा ना। हम आपको हाँ खुद ये तो करवा बात है रहे हैं, मैडम। उसके बाद हो सकता है कि खुल जाए तो आपकी वैसे ही क्लासेस लगने लग जाएंगी। ठीक है जी, तो थ्योरी फिर मैं आगे पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी आने भी तो जरूरी होती है ना। तैयारी तो जी जरूरी हो है। थ्योरी जब आपको पता ही नहीं क्या होता है तो आप टैली पे बैठ के करोगे क्या। अब शुरू करेंगे मैम, ठीक फिर है, पता चल जनरल जाएगा। एंट्री आगे करेंगे, जितना भी काम दिया है वो सारा घर से करके आना, ठीक है। ठीक है, ओके बाय। बाय। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें